मुझे अपने समीर के बिना अधूरी है। हमसे दूर जाने की बात मत करो ना प्लीज, मैं आपके बिना नहीं रह सकती समीर। नहीं चाहिए मुझे राजगद्दी, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस आप चाहिए हो। आप चले जाएंगे तो मैं किससे लड़ूंगी? अगर कहीं गिरूंगी पड़ूंगी तो कौन संभालेगा मुझे? और अभी की तो मैं राजा बनने की ट्रेनिंग बाकी है ना, मुझे नहीं समझता। आपको उसे ट्रेनिंग देनी होगी, मुझे नहीं पता, पर आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते हो। प्लीज मत जाओ। वक्त सब सिखा देता है रंजन, हमें भी सब कुछ सिखा दिया। सतरंगी बालम ओ बालम, तेरी आंखों में लिखा है जो मैं पढ़ लूं, तेरे लिए जो कहे तो मैं भी कर लूं। ख्वाबों में वो आते जाते, कितने दिन कितनी रातें, पाया है तुझी को रूबरू। बस तेरे रंग रंग रंगूं, बस तेरे संग संग चलूं, बस तेरे अंग लगूं और पिया। पेपर रेडी है राजवीर? जी। थैंक यू। पृथ्वी भाई साहब, एक बार और सोच लीजिए प्लीज। इसमें सोचना क्या है? वही होगा जो सही होगा। रिमझिम, नहीं चाचा साहब, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। आप प्लीज मेरी बात। रिमझिम, हमने सबको यहीं बुलाया है और बेटा आज जो होगा सही होगा, भरोसा रखो हम पर। मोहिनी और समीर की विदाई सबके सामने होगी और इंसाफ सबको दिखेगा। प्रिया बेटा, हमें माफ कर दो। तुम हमें जो भी सजा देना चाहती हो हमें स्वीकार है, लेकिन हम इन दोनों धोखेबाजों को इस महल में अब नहीं रहने देंगे। पर हम चाहते हैं कि तुम हमें छोड़कर मत जाओ बेटा। हम चाहते हैं कि तुम हमारे पास रहो। कम से कम एक बाप को प्रायश्चित करने का मौका तो दे सकती हो ना। हमें आपसे यही उम्मीद थी, क्योंकि आप अपने अलावा किसी और की नहीं सोचते। इसलिए हम अपनी माँ के साथ जाएंगे। दिया, इस नाटक की जरूरत नहीं है। साइन कर दो। जो कुछ भी रिमझिम का है वो सब ऑफिशियली उसके नाम कर दो। और मुझे उम्मीद है कि साइन करते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपेंगे।
आज से ये राजगद्दी आपकी। रानी साहब, दीदी, मुझे मेरी सैम्बड़ी चाहिए। प्लीज सैम्बड़ी को रोक लो। रिमझिम, समीर बन्ना को मत जाने दो। आप इनसे कितना प्यार करती हैं, कैसे रह पाएंगी इनके बिना? मुझसे ये सब कुछ नहीं संभलेगा। आप ही संभाल। और जहां मेरे पति रहेंगे, मैं भी वहीं रहूंगी। यही एक पत्नी की जिम्मेदारी होती है, उसका धर्म होता है। तो क्या तुम सिर्फ एक पत्नी हो, एक बेटी नहीं, एक बहन नहीं, रानी सा नहीं? रिमझिम बेटा, कोई भी लड़की पत्नी बन सकती है, लेकिन तुम रानी सा हो। क्या तुम भूल गई? हमारी रानी मां ने अपने ही पति को सजा दिलवाई थी, क्योंकि वीरगढ़ उनकी पहली जिम्मेदारी थी। और आज अविक और वीरगढ़ का ध्यान रखना तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है। दीदी, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। हम ढोला को बुलाते हैं। समीर और मोहिनी का सामान नीचे लेकर आएगा। हमें यहाँ से कुछ नहीं चाहिए। टेंशन मत लीजिए। रुको समीर, तुम ऐसे नहीं जा सकते। जब प्रभु श्री राम अयोध्या छोड़कर जा रहे थे, तब लक्ष्मण ने उनका साथ नहीं छोड़ा था। तो आज भला मैं तुम्हें अकेले कैसे जाने दे सकता हूं? राजवीर, हम चाहते हैं कि आप यहीं रुकें। हम आपका हमारे महल में स्वागत करते हैं। आप हमारी बहन के पति हैं और हमारे लिए हमारी बहन की खुशी सबसे बढ़कर है। आप यहीं रुकिए। माफ कीजिए पृथ्वी भाई साहब, लेकिन जिस इंसान ने मुझे मुश्किल वक्त में सहारा दिया हो, छत दी हो, मेरा साथ दिया हो, तो मैं उसके बुरे वक्त में उसका साथ दिए बिना कैसे जा सकता हूं? आपकी बहन आपके साथ ही रहेगी और ये हम दोनों का फैसला है। नहीं राजवीर साहब, आपने हमें भाई कहा है। अभी से आप एक ऑर्डर समझिए, विनती। मगर आप अपनी पत्नी के पास वापस लौट जाइए, क्योंकि पत्नी की जिम्मेदारी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। लेकिन सभी मेरी आपको कसम है। चलिए।
वचन लेते हैं कि आज से तुम्हारा हर सुख दुख हमारा होगा। तुम्हें तुम्हारा बोझ कभी अकेले नहीं उठाने देंगे। हम वचन लेते हैं कि हमारा ये साथ 7 जन्मों का है। इस अग्नि के सामने जो बंधन बंधा है वो ना तो इस जन्म में टूटेगा ना अगले जन्म में। रुकिए। आपने राजवीर साहब को तो कह दिया कि पत्नी की जिम्मेदारी सबसे बढ़कर होती है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी? मैंने हमेशा आपके और बुआ माँ के रिश्ते की इज्जत की है। आज आप महल से एक अच्छे बेटे बनकर जा रहे हो, इस फैसले की भी मैं इज्जत करती हूँ समीर, लेकिन आपके पति की जिम्मेदारी वो कौन निभाएगा? हम दोनों ने साथ में साथ फेरे लिए हैं। आपने मेरा हाथ थाम कर मुझसे वादा किया था अपनी पूरी जिंदगी निभाने का साथ में। कहाँ गए वो वादे? ये सबसे पवित्र रिश्ता है, सबसे पवित्र बंधन है सभी। आज तक हमें एक दूसरे के साथ पति पत्नी के रिश्ते को निभाने का मौका भी नहीं मिला सब। क्या आप ये चाहते हैं कि मैं बुआ माँ की तरह छोड़ी हुई पत्नी का दाग लेकर अपनी पूरी जिंदगी बिताऊं? आपने तो अपनी आंखों से देखा था ना समीर, कितने दर्द में थी वो, कितना दुख होता था उन्हें जब लोग बोलते थे ये छोड़ी हुई पत्नी, छोड़ी हुई पत्नी। क्या मेरा भी होने वाला कल ये है? आप राजा हो या ना हो, लेकिन आप समीर सिंह शेखावत हो। वो समीर सिंह शेखावत जिसकी हिम्मत की लोग दाद देते थे, वो समीर सिंह शेखावत हो आप। और आपकी सबसे स्पेशल बात यही है कि आप जिम्मेदारियां निभाने में कभी भी फेल नहीं होते समीर। तो फिर आज आपको ये जिम्मेदारी भी निभानी होगी, एक बेटे की और एक पति की। वरना आप ये मंगलसूत्र मेरे गले से निकालकर फेंक दीजिए। रिमझिम रिमझिम रिमझिम। समीर 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 कहीं समीर कहीं मुझे चले तो नहीं गए? नहीं 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 समीर समीर मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। समीर 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 तुम भी ना बड़ी सेंसिटिव हो गई हो रिमझिम।
हमें तो लगा था कि हम चले जाएंगे तो हमारी रिमझिम तलवार लेकर आएगी और तलवार की नोक पर हमें बोलेगी कि समीर तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। ये सिखाया हमने तुम्हें? हाँ, ये क्या आंसू बहा रही हो यहाँ बैठकर? आप सच्ची मुझे हो? मैं सपना नहीं देख रही। कैसे जाते हैं हम तुम्हें छोड़कर? इतना अच्छा लग थोड़ी है हमारा। इस जन्म में तो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि जब भी जाते हैं कैसे न कैसे करके तुम हमें रोक ही लेती हो। नहीं, मुझे लगता है मेरा माइंड मेरे साथ कुछ गेम्स खेल रहा है। क्या? आप सच्ची मुझे हो यहाँ? हाँ। दर्द नहीं होगा, चिमटी काटोगी तो? इसका मतलब कि आप नहीं गए मुझे छोड़ कर ना? कैसे जाते? तुम तो दम से हमारी बाहों में गिर गई थी। क्या सीन था वो? एकदम फिल्मी धड़ाम। वैसे तुम लगती इतनी सी हो, लेकिन दम तुम्हारे अंदर एकदम पहलवाने वाला है। हाथ दर्द हो गया हमारे, पता है तुम्हें उठाते उठाते। मुझे ना अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए एक और चिमटी काटनी होगी। क्या कर रही हो रिमझिम? रिमझिम, हम सिर्फ एक अच्छे बेटे नहीं, अच्छे पति भी हैं, और ये हम तुम्हें प्रूफ करके रहेंगे। वैसे बड़ा मजा आया तुम्हें ऐसे दौड़ते दौड़ते समीर का नाम चिल्लाते हुए देखकर। बिल्कुल 90s की हीरोइन लग रही थी। समीर समीर समीर। साधन आप खुश मत हो, समझे? मैं इसलिए भाग रही थी क्योंकि मुझे कार्डियो करना था। आज मेरी एक्सरसाइज छूट गई थी इसलिए बस। समीर का नाम जब तो एक्सरसाइज कर रही थी, साफ साफ बोलो ना कि हमारे बिना जी नहीं सकते हो तुम। हाँ, नहीं जी सकती हूँ। आपकी टॉर्चर की ना आदत हो गई है मुझे। रिमझिम, इस मंगलसूत्र में सिर्फ ये काले मोती नहीं, तुमने हमेशा हमें भी पिरो कर रखा है। तो फिर आपने उस टाइम ऐसे क्यों पकड़ा था? ऐसा लग रहा है जैसे आप खींच दोगे अभी। इतनी जल्दी है मुझसे छुटकारा लेने की? वो तो हम तुम्हारे मंगलसूत्र की ताकत चेक कर रहे थे कि तुम्हारे चाचा सा के हुक्म से बढ़कर है या नहीं। तो चाचा सा का क्या हुआ? तुम तो बेहोश होकर गिर गई थी, फिर हमने तुम्हें उठाया। रिमझिम, राजगद्दी दे दी आपको, लेकिन रिमझिम हमारी जिम्मेदारी है। अब हम इस महल में रिमझिम के पति के हैसियत से रहेंगे, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी। हम उन मर्दों में से नहीं जो मुश्किल घड़ी में अपनी पत्नी का साथ छोड़कर चले जाएं। जिंदगी भर साथ निभाने का वचन लिया है हमने। आप रिमझिम के पिता होंगे, लेकिन शादी के बाद पति और पत्नी के बीच में कोई नहीं आ सकता है। अब आपको जो करना है कर लीजिए। ऐसे क्या देख रही हो? ज्यादा ना सर पे मत चढ़ो, वो तो हमने ऐसे ही फ्लो में कह दिया था बस, और कुछ मतलब नहीं है इसका। अपने प्यारे पति की नजर उतार रही। हम जानते थे कि हमारे लाडले को इस महल से जाने से जरूर रोकेगी है रिमझिम। आज पहली बार इनकी शादी से बहुत खुश हैं हम। बहू का तो पता नहीं, पर पत्नी तो अच्छी साबित हुई है हमारे लाडले की। समीर, अब आप ना ये समझ लो कि आप अपने घर में नहीं हो, बल्कि अपने ससुराल में हो। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? ये महल हमारा घर है रिमझिम। हाँ, आपका घर है, पर अभी पृथ्वी चाचा साहब से नाराज है, और जब तक वो नाराज है तब तक के लिए ये घर आपका ससुराल है। कुछ भी रिमझिम, पूरा बचपन बताया हमने यहाँ पर। समीर बन्ना, ससुराल सुना मैंने, ससुराल में थोड़ा दब के रहना पड़ता है? समझा दे बेटा, समझाते। प्रताप चाचा, हाँ बेटा, हम दब के रहने वालों में से नहीं है। हमने कुछ गलत नहीं किया।
तजुर्बे से बता रहे हैं, देख लेना, बाकी आपकी मर्जी है। हाँ माखड़ जी, बोलो बोलो, आ गए आ गए। समीर, गलत तो मैंने भी नहीं किया ना, लेकिन जब बुआ माँ मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी तब मैंने उनसे टक्कर नहीं ली, बल्कि उनका दिल जीतने की कोशिश करी और जीत भी लिया सबके सामने। जो हमसे बड़े होते हैं ना, उनके सामने सर झुकाने में कोई शर्म नहीं है। एक सेकंड तुमसे, पहली बात तो हमारी बुआ माँ को तुम्हारे खड़ूस चाचा से कंपेयर मत करो, बहुत अच्छी है। देखो, हमने ना कुछ गलत नहीं किया। अब ऐसे क्या देख रही हो? नहीं, अब तुम बोलोगी कि हमारे अंदर बहुत ईगो है, लेकिन कोई ईगो नहीं है हमारे अंदर। तो फिर आपने चाचा साहब को ऐसे क्यों कहा कि आपको जो करना है आप कर लो? क्योंकि हम डरते नहीं हैं किसी को टेस्ट देने से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनका दिल जीतने के लिए मरे जा रहे हैं यहाँ पर। आप देखो, मैं रिमझिम, शांत, कोशिश करेंगे, ठीक है? पति बनकर रुक गए यहाँ, पर हम तुम्हारा ऐसा इम्तिहान लेंगे कि सह नहीं पाओगे। तुम्हारे पति बनने का ढोंग बहुत जल्द खत्म हो जाएगा।